सिंसिनाटी बेयरकैट्स बनाम पिट्सबर्ग पैंथर्स, कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। सिंसिनाटी के घर में एफसीएस ईस्टर्न केंटकी को 66-13 से हराने के बाद सिंसिनाटी 1-0 है। स्कॉट सैटरफील्ड सिंसिनाटी के हेड कोच के रूप में अपने पहले साल में हैं। टीम ने पिछले सीजन 9-4 पर समाप्त हुई और उनके पास 6 ऑफेंस पर 3 और रक्षा पर 6 स्टार्टर्स थे। उन्होंने 2022 में प्रतिदिन 29 अंक और 372 यार्ड बनाए। सुरक्षात्मक रूप से उन्होंने दुश्मनों को प्रतिदिन 20.6 अंक और 335 यार्ड के बराबर बनाया। बेयरकैट्स अपने पिछले वर्ष के शीर्ष दौड़ने वाले को खो देते हैं और उनके सभी प्रभावकारी प्राप्तकर्ता हैं। क्वार्टरबैक बैन ब्रायन टीम छोड़ चुके हैं। असु स्थानांतरण इमोरी जोन्स अपने वरिष्ठ सीजन में क्वार्टरबैक के रूप में काबू में हैं। 2 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस आते हैं, लेकिन रक्षा के सभी 3 स्तरों में अननुभव है। पिट्सबर्ग इस साल के 1-0 है। उन्होंने फिस वॉफर्ड को घर पर 45-7 से हराया। पैट नार्दूजी पैंथर्स के हेड कोच के रूप में अपने 9वें सीजन में हैं। टीम ने पिछले सीजन 9-4 पर समाप्त हुई और उनके पास 8 ऑफेंस पर वापस आने वाले 7 और रक्षा पर 5 स्टार्टर्स थे। ऑफेंसिव रूप से टीम ने प्रतिदिन 31 अंक और 406 यार्ड बनाए। ब्रायंट के इस साल के 1469 यार्ड जमीन पर प्राप्त करने वाले उनके शीर्ष दौड़ने वाले को खो दिया। उनके शीर्ष 4 प्राप्तकर्ता में से 3 वापस आए हैं। क्वार्टरबैक कैडन स्लोविस प्रोग्राम से बाहर हैं। बोस्टन कॉलेज फिल जुरकोविक केंद्र में हैं। 3 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस आते हैं, लेकिन बाइकर पोजीशन पर केवल अनुभव है। इमोरी जोन्स की चलने की क्षमता है। जुरकोविक ने अपने कॉलेज करियर में इंटरसेप्शन के साथ अच्छे नतीजे प्राप्त किए हैं। दोनों डिफेंस अननुभवी हैं। सिंसिनाटी जोड़ 7.5 खेलें। कनेक्टिकट बनाम जॉर्जिया स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। यूकॉन ने अपने 24-14 के घरेलू हार के बाद अपने सीजन में 0-1 किया गिरा था, एनसी स्टेट को हराया। हस्कीज ने फुटबॉल दौड़ने में सफलता प्राप्त की थी, 26 कैरीज पर 160 यार्ड के साथ। रक्षा के मामले में उन्होंने एगीज की पासिंग अटैक को सीमित किया, लेकिन 46 कैरीज पर 209 दौड़ने के यार्ड की अनुमति दी। मेन ट्रांसफर जोसेफ फगानो ने केवल 26 में से 14 को हिट किया और 113 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ खेला। जॉर्जिया स्टेट 42-35 की घरेलू जीत के बाद फीसियस रोड आइलैंड के खिलाड़ियों के प्रति 1-0 है। पैंथर्स ने इस एफसीएस स्कूल को 520 यार्ड और 40 प्रयासों पर 408 पासिंग यार्ड की अनुमति दी। जॉर्जिया स्टेट के हेड कोच शॉन एलियट 7वें साल में हैं। टीम ने 2022 में 4-8 जीती और 7 ऑफेंस पर स्टार्टर्स के साथ 5 रक्षा पर वापस आने वाले हैं। पैंथर्स की ऑफेंस प्रतिदिन 30 अंक और 417 यार्ड की औसत बनाती थी। रक्षा ने प्रतिदिन 31 अंक और 399 यार्ड की औसत दी थी। जॉर्जिया स्टेट के पास उनके शीर्ष 3 दौड़ने वालों में से 2 वापस आए और उनके शीर्ष 6 प्राप्तकर्ताओं में से 5 हैं। क्वार्टरबैक डैरन ग्रेंजर ने अपने सीनियर साल के लिए वापसी की। 3 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस आए और रक्षा में अननुभव है। पैंथर्स के क्वार्टरबैक पद में अधिक स्थिरता। पिछले साल ग्रेंजर ने प्रति प्रयास प्रति 8.2 यार्ड की औसत के साथ 734 दौड़ने के लिए 4.5 यार्ड प्रति प्रयास दिया था। जॉर्जिया स्टेट -3 खेलें। ह्यूस्टन बनाम राइज, कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। ह्यूस्टन 17-14 से जीत के बाद 1-0 है। उन्होंने यूटीएसए को घर में हराया। कूगर्स की दौड़ने की खेलने वाली टीम ने 3 यार्ड से कम की उत्पत्ति की। वे रोडनर्स को 35 कैरीज पर 208 दौड़ने यार्ड देने की अनुमति दी। ह्यूस्टन ने 3 पास छुआ और रोडनर्स की पासिंग अटैक को सीमित किया। राइज 0-1 है और उनके लिए 37-10 की हार के साथ टेक्सास के खिलाफ रोड हार की है। उल्स ऑफेंस ने केवल 176 यार्ड बनाए, जिसमें 27 कैरीज पर 27 दौड़ने यार्ड थे। रक्षा के मामले में वे प्रति दौड़ने के 4 यार्ड की अनुमति दी और 36 प्रयासों पर 300 पासिंग यार्ड देने की अनुमति दी। क्वार्टरबैक जेटी डेनियल्स ने विजय में 14 में से 26 पास पूरे किए और 149 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ 2 इंटरसेप्शन के साथ खेला। उन्होंने 2020 और 2021 में जॉर्जिया के साथ अच्छे नंबर्स प्राप्त किए थे। ह्यूस्टन के क्वार्टरबैक डोनोवन स्मिथ ने जीत में 22 में से 34 को पूरा किया और 233 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ खेला। वह टेक्सास टेक स्थानांतरण है जिसने पिछले 2 सीजनों में 21 मैचों में खेला। उल्स के पास 8 ऑफेंस और 7 रक्षा पर वापस आने वाले अनुभव हैं। डेनियल्स ने अपने कॉलेज करियर में अच्छे गुणों को दिखाया है। राइज जोड़ 10.5 खेलें। मेम्फिस बनाम आर्कांसा स्टेट, कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023।
मेम्फिस इस साल अपने 58-14 के घरेलू जीत के साथ 1-0 है एफसीएस बैथ्यून कुकमैन के खिलाड़ियों के खिलाफ। रैन सिल्वरफील्ड मेम्फिस के हेड कोच के रूप में अपने 5वें साल के रूप में वापस आए हैं। टीम पिछले साल 7-6 गई और वापस 8 ऑफेंस पर स्टार्टर्स के साथ ही रक्षा पर 6 वापस आई। उन्होंने पिछले साल प्रतिदिन 35 अंक और 421 यार्ड बनाए थे। रक्षा में टाइगर्स ने प्रतिदिन 26 अंक और 363 यार्ड की औसत दी थी। मेम्फिस ने अपने शीर्ष 6 दौड़ने वालों में से 5 वापस आए लेकिन अपने शीर्ष 4 प्राप्तकर्ताओं को खो दिया। क्वार्टरबैक सेथ हैनिगन ने अपने जूनियर सीजन के लिए वापसी की। 3 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस आए और फ्रंट 7 में रक्षा के अनुभव में हैं। आरकानसा स्टेट 73-0 की सड़क हार के बाद 0-1 है ओक्लेहोमा सूनस के खिलाफ। रेड वॉल्व्स थे। वे सूनस को 33 प्रयासों पर 422 पासिंग के साथ 642 यार्ड से सरेंडर किया गया। ओक्लेहोमा ने 49 कैरीज पर 220 यार्ड दौड़ा। रेड वॉल्व्स ने प्रति प्रयास पर 2 यार्ड दौड़ा। क्वार्टरबैक जेटी श्रॉट 12 में से 26 के लिए थे और 148 यार्ड के लिए थे। श्रॉट एक कोलोराडो से ट्रांसफर थे जिन्होंने केवल 44.3% पास किए थे। इस साल आरकानसा स्टेट ने अपने स्टार्टर्स का आधा खो दिया है। रेड वॉल्व्स के लिए क्वार्टरबैक पद अच्छा नहीं है। हैनिगन अनुभवी है। मेम्फिस -21.5 खेले। नॉर्थ टेक्सास बनाम FIU कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। नॉर्थ टेक्सास ने कैलिफोर्निया गोल्डन बेयर्स को अपने घर में 58-21 हार के बाद 0-1 हो गया। मीन ग्रीन की रक्षा को 669 यार्डों में तबादला कर दिया गया, जिसमें 56 कैरीज पर 357 दौड़ के साथ था। उन्होंने 312 पासिंग यार्ड देने की अनुमति दी। नॉर्थ टेक्सास ने केवल 225 यार्ड प्राप्त किए जिसमें प्रति 2 यार्ड से कम दौड़ थी। FIU ने FCS मेन को 14-12 से हराने के बाद 1-1 हो गया। उन्होंने लुइजियाना टेक्नोलॉजी पर खुला और देर से हार के बाद एक 22-17 की सड़क पर फैसले का सामना किया। गोल्डन पैंथर्स ने उस खेल में प्रति दौड़ के 6 यार्ड से भाग में सफलता प्राप्त की। उन्होंने यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने 44 प्रयासों पर 333 पासिंग यार्ड देने की अनुमति दी। क्वार्टरबैक कीवन जेंकिंस ने मेन के खिलाफ अपनी पहली स्टार्ट की। ग्रेसन जेम्स को मेन के हार के बाद बेंच किया गया क्योंकि टीम ने केवल 4 यार्ड के लिए पास किया। नॉर्थ टेक्सास के क्वार्टरबैक स्टोन ईर ने 12 में से 19 पास पूरे किए और 174 यार्ड पास किए, जिसमें 3 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ प्रति 9.2 यार्ड प्रति पास प्रयास था। मीन ग्रीन की रक्षा रोड पर 2 टचडाउन से ज्यादा लगाने को बहुत मुश्किल बनाती है। गोल्डन पैंथर्स के लिए जेंकिंस के लिए क्वार्टरबैक अपग्रेड की तरह दिखता है। FIU जोड़ 12.5 खेलें। ऑरेगन बनाम टेक्सास टेक कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। ऑरेगन ने अपने 81-7 के घरेलू जीत के बाद पोर्टलैंड ST को हराया है। डैन लैनिंग अपने दूसरे सीजन के रूप में ऑरेगन के हेड कोच के रूप में लौटे हैं। टीम ने 2022 में 10-3 जीती और वापस 8 ऑफेंस पर स्टार्टर्स के साथ 8 रक्षा पर वापस आने वाले हैं। उन्होंने पिछले साल प्रतिदिन 39 अंक और 501 यार्ड बनाए थे। सुरक्षात्मक रूप से उन्होंने प्रतिदिन 27 अंक और 381 यार्ड देने की अनुमति दी थी। उनके शीर्ष 4 दौड़ने वालों में से 3 वापस आए और उनके शीर्ष 4 प्राप्तकर्ता में से 3 प्रारंभ करने वाले क्वार्टरबैक बोनिक्स वापस हैं। 3 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस आते हैं और सभी स्तरों पर अनुभव है। टेक्सास टेक 0-1 है उनके 35-33 की सड़क हार के बाद व्योमिंग की तरफ से। रेड रेडर्स ने पहले पंचक में शुरू में 17-0 की एक बड़ी पहली नाउंसर दी थी। दौड़ने की खेल में प्रति दौड़ने पर 3 यार्ड थे। सुरक्षात्मक रूप से वे कॉवबॉयों को प्रति दौड़ने पर 4 यार्ड और 34 प्रयासों पर केवल 149 पासिंग यार्ड देने की अनुमति दी थी। खेल 4 पंखों पर था। क्वार्टरबैक टाइलर शो हैरान हो गए, जिन्होंने 31 में से 47 को पूरा किया और 338 यार्ड और 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ खेला। उन्हें बस दौड़ने से कुछ मदद की आवश्यकता थी। शो ने पिछले सीजन में 72 बार दौड़ा था। रेड रेडर्स के पास सभी 11 वापस आ गए हैं। निक्स ने पिछले साल 72% पूरे किए और प्रति प्रयास पर 8.8 यार्ड के साथ और प्रति दौड़ने पर 5.7 यार्ड के औसत के साथ पूरे किए थे। लगता है कि इस खेल में बहुत सारी पासिंग होगी। डक्स आर्थिक रूप से संतुलन की ओर इंगित कर रहे हैं, जिससे कुछ बड़े प्लेस ऑफ ऑफेंस पर हो सकते हैं। रेड रेडर्स की दौड़ने की खेल की चिंता यहां है। ऑरेगन -6.5 खेलें। UAB बनाम जॉर्जिया सदगद कॉलेज फुटबॉल पिक पूर्वानुमान 9 सितंबर 2023।
यूएबी जीतने के बाद 1-0 है इस वर्ष के बाद उनकी 35-6 ग्रह जीत के बाद एफसीएस एनसीएएनटी के खिलाड़ियों के खिलाफ। ट्रेंट डिल्फर ब्लेजर्स के मुख्य कोच के रूप में अपने पहले सीजन में हैं। टीम पिछले साल 7-6 पर समाप्त हुई थी और वे वाणिज्यिक के 3 स्टार्टर्स को अपनी ओर से लौटाने वाले हैं, साथ ही 4 को रक्षा के लिए। वे 2022 में प्रति खेल 30 अंक और 438 यार्ड बनाते थे। संरक्षात्मक रूप से यूएबी ने प्रतिपक्षियों को 23 अंक और 361 यार्ड प्रति खेल में रोका। ब्लेजर्स ने अपने शीर्ष 3 रनिंग बैक्स को खो दिया, साथ ही अपने शीर्ष प्राप्तकर्ता को भी। क्वार्टरबैक डिलन हॉपकिंस ने प्रोग्राम से ट्रांसफर कर दिया है। जूनियर जेकब जीनो क्वार्टरबैक के रूप में खेलेंगे। वह बेलर से ट्रांसफर हैं। कोई स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन को वापस नहीं आए हैं और संरक्षात्मक रूप से समर्पण की कमी है समर्पण की 3 स्तरों पर। जॉर्जिया सदगद 1-0 है उनकी 34-0 ग्रह जीत के बाद एफसीएस सिटाडेल के खिलाड़ियों के खिलाफ। क्ले हेल्टन ईगल्स के मुख्य कोच के रूप में अपने दूसरे सीजन के लिए वापस हैं। वे पिछले साल 6-7 पर समाप्त हुए थे और उन्होंने अपनी ओर से 9 स्टार्टर्स को वापस लौटाया, रक्षा के 4। जॉर्जिया सदगद 2022 में प्रति खेल 33 अंक और 466 यार्ड बनाते थे। संरक्षात्मक रूप से उन्होंने प्रतिपक्षियों को 31.6 अंक और 488 यार्ड प्रति खेल में समरोकाना किया। ईगल्स ने प्रति दौड़ में 5.5 यार्ड प्रति दौड़ देने की अनुमति दी। उनके शीर्ष 3 रनिंग बैक्स में से 2 लौटे, जैसे ही उनके शीर्ष 2 प्राप्तकर्ता लौटे। क्वार्टरबैक काइल वेंट्रीज प्रोग्राम से बाहर हो गए। टल्सा ट्रांसफर डेविस ब्रिन क्वार्टरबैक के रूप में हैं। 4 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस हैं और 4 पहले साल के स्टार्टर्स संरक्षात्मक रूप से हैं। जीनो ने पिछले साल में सीमित क्रिया देखी, लेकिन उन्होंने अपने 102 पासिंग प्रयासों में 3 इंटरसेप्शन फेंकी और प्रति पास प्रयास में 7.1 यार्ड बनाए। वो एफएयू और उत्सा के खिलाड़ियों के खिलाफ अच्छा खेल खेले थे और वे दौड़ने के लिए खतरा हैं। ब्रिन एक गतिशील क्वार्टरबैक नहीं है। उन्होंने अपने पिछले 2 सीजन में 35 टचडाउन और 24 इंटरसेप्शन फेंके। दोनों टीमें संरक्षात्मक द्वारे अनुभवहीन हैं। ईगल्स के लिए यहां एक टचडाउन देने के लिए दौड़ की चिंता है। ब्रिन के इंटरसेप्शन समस्याएं भी चिंताजनक हैं। यूएबी जोड़ 7 खेलें। यूसीएफ बनाम बोइसी स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। यूसीएफ ने अपने 56-6 के घरेलू जीत के बाद कैंट के खिलाड़ियों को हराया है। नाइट्स ने कॉलेज फुटबॉल में सबसे अननुभवी टीम को हराया। नाइट्स ने 723 यार्डों के साथ कैंट की गोल्डन फ्लैशर्स डिफेंस को 389 दौड़ने पर 46 कैरीज के साथ कुचल दिया। उन्होंने कैंट को केवल 240 यार्ड्स के बराबर ताकतवर मौके पर दौड़ने की दर से नीचे लिमिट किया। बोइसी स्टेट 0-1 है उनके 56-19 की सड़क हार के बाद वाशिंगटन की तरफ से। ब्रोंकोस की डिफेंस हस्कियों की पासिंग अटैक द्वारा 42 प्रयासों पर 490 यार्ड से कुचल दी गई थी। उन्होंने प्रति दौड़ने पर 4 यार्ड दी थी। बोइसी स्टेट ने लगभग प्रति दौड़ने पर 5 यार्ड्स के साथ 402 यार्ड बनाए। क्वार्टरबैक टेलन ग्रीन ने केवल 19 में से 39 पास पूरे किए और 244 यार्ड और 1 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ खेला। उन्होंने 2022 में 11 मैचों में काम देखा था, 7.5 पास प्रयास प्रति यार्ड के साथ और अपने पास के 61.3% पूरे किए थे। यूसीएफ क्वार्टरबैक जॉन रीस प्लमली ने कैंट के खिलाड़ियों के खिलाफ जीत में मजबूत प्रदर्शन किया। वह एक दौड़ने शैली के क्वार्टरबैक है जो प्रभावी रहे हैं। नाइट्स ने पिछले साल एक महत्वपूर्ण दूसरे हाफ कमेकिंग 36-31 में जीत हासिल की थी, 573 यार्ड प्राप्त की थी। बोइसी स्टेट की डिफेंस में विशाल चिंता है। यूसीएफ -3.5 खेलें।